This is problem 16 of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is: at the instant the traffic light turns green, an automobile starts with a constant acceleration of 2.2 meters per second. At the same instant, a truck traveling with a constant speed of 9.5 meters per second overtakes and passes the automobile. So the first thing that we need to calculate is how far beyond the starting point will the automobile overtake the truck. How fast will the car be traveling at that instant. तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि ट्रैफिक लाइट का सिग्नल जब ग्रीन होता है विच मीन्स कि जब हम ओरिजिनली अगर हम देखें तो फ़र्ज़ करें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी कार जो है वो रुकी हुई है. लेट्स रिप्रेजेंट कार बाय दिस कलर. So let's say this is the car which doesn't look like the car, but let's pretend for a moment that this is a car. और जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है ये कार जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विद सम एक्सेलरेशन. लेट्स रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बाय AC एंड दैट इज़ 2.2 मीटर्स पर सेकेंड. लेकिन बिल्कुल इसी इंस्टेंट के ऊपर जैसे ही ये कार जो है ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है रेस्ट से, बिल्कुल उसी लम्हे एक ट्रक जो है जो पीछे से आ रहा है और जिसको सिग्नल जो है वो ओपन मिला है, वो ट्रक फ़र्ज़ करें कि ये जो येलो है ये हमारे पास क्या है, ट्रक, और इसको सिग्नल ओपन मिला है तो ये बिल्कुल उसी लम्हे यानी जिस लम्हे कार जो है वो इस लाइन के ऊपर मौजूद है, तो ये इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है. तो कार इस पॉइंट से रेस्ट से स्टार्ट करती है, लेकिन जो ट्रक है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ इस पॉइंट से आगे गुजरता है. इस तरह के दोनों इकट्ठे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. सिर्फ फ़र्क ये है कि जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और जो ट्रक है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड है 9.5 मीटर्स पर सेकंड की. तो अब जाहिर है कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, ट्रक जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता जा रहा है, तो ट्रक जो है वो कार से आगे निकल जाएगा. लेकिन चूँकि कार एक्सेलरेट हो रही है तो दूर आगे किसी पॉइंट पे जाके, लेट मी पुट दिस वर्टिकल लाइन हेयर, इस पॉइंट पे जाके जब ट्रक यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट के ऊपर, जब ट्रक पहुँचता है तो कार भी बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है. एंड द रीज़न बीइंग कि कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, विच मीन्स कि कार की स्पीड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है, जबकि ट्रक की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है. तो हमें ये बताना है कि ये वाला जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है इधर से लेके इस पॉइंट तक, ये कितना होगा जब कार जो है वो दोबारा ओवरटेक करेगी ट्रक को. तो हमने इस फासले को x रिप्रेजेंट किया है और ये हमारा पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट जो हमने मालूम करना है वो ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जब कार जो है वो ट्रक को ओवरटेक करती है तो उस वक्त कार की स्पीड क्या होगी इंस्टेंटेनियस. ये दूसरा पार्ट है. तो मैंने ज्योमेट्री बना दी है प्रॉब्लम की. अब इसके बाद प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है. अगर आप देखें तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई है अब, और वो कंडीशन ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाते हुए कार और ट्रक ने फासला सेम कवर किया है. तो हम डिस्टेंस की इक्वेशन लिख सकते हैं कार के लिए भी और ट्रक के लिए भी. और अगर हम कार के लिए लिखें तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इधर करता हूँ फॉर कार. अगर मैं कार के फासले को XC से रिप्रेजेंट करूं तो ये बनेगा VIC, इनिशियल वेलोसिटी कार की, टाइम्स T प्लस 1/2 A कार टाइम्स T². ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. और इसमें हमें चूँकि ये दिया हुआ है कि कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये इस केस में ज़ीरो है. जबकि ट्रक के लिए अगर मैं ट्रक के डिस्टेंस को जो ट्रक कवर करता है वो XT से रिप्रेजेंट करूं, तो ट्रक चूँकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो ये सिंपली x = VT, जो आपको याद होगी, जिसको मैंने ज़ीरोथ इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया था जब थ्योरी में ये इक्वेशंस प्रूव करवाई थी. तो वो हमारे पास बन जाएगी VT टाइम्स T. ठीक है. तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमने x कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और ये x जो है फासला जो मैंने यहाँ से यहाँ तक डिफ़ाइन किया, ये अगर देखें
तो ये वही फासला है जो ट्रक भी कवर करता है और कार भी कवर करती है। यानी एडिशनल जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि एक्स सी इक्वल्स एक्स टी, और इस सब को हम क्या कह लेते हैं, एक्स कह लेते हैं। तो अब हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो, अब मैंने चूँकि एक्स सी और एक्स टी को एक्स कहा है तो इनको मैं सिर्फ एक्स लिखूँगा। तो एक्स सी जो था, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, एक्स इक्वल्स हाफ ए सी टाइम्स टी, और अगर आप टी इधर से कैलकुलेट करते हैं तो ये x डिवाइड बाई वी टी आएगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास x डिवाइड बाई वी टी का स्क्वायर, और वी टी जो है वो ट्रक की स्पीड है। तो यहाँ से अगर आप x की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है, ये बनेगी 2vt स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी, 2vt स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी। और जब हम इसकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं, vt की वैल्यू जो है वो 9.5 मीटर है, मीटर्स पर सेकंड है, और जो ac है वो 2.2 मीटर्स पर सेकंड है। तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो x आता है वो आता है 82 मीटर। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी जहाँ पे वो सिग्नल पे रुके हुए थे, उससे 82 मीटर आगे जाके कार जो है वो ओवरटेक कर लेगी ट्रक को। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये कहता है कि हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रैवलिंग एट दैट इंस्टेंट। तो उस लम्हे जब कार उसको ओवरटेक करती है तो कार की स्पीड क्या होगी। तो चूँकि कार एक्सेलरेट कर रही है तो हम सिंपली उसकी स्पीड का फार्मूला एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से लिख लेते हैं। तो जो बी पार्ट है वो बनेगा वी सी इक्वल्स ए सी टाइम्स टी, और टी की एक्सप्रेशन अगेन हम इस एक एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम ये करते हैं तो ये बनेगा ए सी टाइम्स एक्स जो हमने कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि एक्स और एक्स टी इक्वल हैं, डिवाइड बाई वी टी जो ट्रक की इनिशियल स्पीड थी। और ये हमारे पास गिवन है, जो ए सी है वो 2.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, जो x है वो है 82 मीटर्स, और वी टी जो है वो 9.5 मीटर्स पर सेकंड, 9.5 मीटर्स पर सेकंड। और जब ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो है 19 मीटर्स पर सेकंड। तो जो कार की स्पीड होती है जब वो ओवरटेक करती है ट्रक को, उस वक्त उसकी स्पीड 19 मीटर्स पर सेकंड होती है। तो वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, और क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही होती है तो 82 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो 19 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच गई होती है।